सबसे पहले उस दिन 4 मई 2023 ये चांगलांग आपका डीसी ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन बंगला में जो बिल्डिंग में जो पब्लिक की तरफ से जितना भी अफेक्टेड एरिया भी जितना भी गांव का जो पब्लिक है और जितना भी पब्लिक गैदरिंग होके जो रैली हुआ था, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल रैली होने से पहले ये कहा गया कि ऑलरेडी टीसीएल फोरम का तरफ से चेयरमैन और जितना प्रेसिडेंट सेक्रेटरी था वो लोग इतना बढ़िया से ब्रीफिंग किया कि ये रैली में पीसफुली रैली होना है और एंटी एलिमेंट यूज़ नहीं करना है। अगर इनकेस हर कोई अगर भूल से भी कुछ बोल देगा तो प्लीज़ आप लोग मैंने इत्मीनान से बर्दाश्त करके अच्छा से अपना रैली को सक्सेस कराना है, ऐसा समझा गया था। और फर्स्ट फेज़ उसका रैली का एक मकसद था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का जो रीजनल चेयरमैन जो हाई पावर अथॉरिटी थे जो कामलोंग मोसांग साहब है चेयरमैन से, उसका साथ सर्किट हाउस में बैठ के डीसी भी जितना भी 4 लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मेंबर है उन लोग का साथ बैठक होने का बात था, लेकिन फिर भी आया नहीं रीजनल चेयरमैन। फेस टू फेस हम लोग बात नहीं हो पाया। विद मैंने 4 लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर तो आया था, फिर भी उसमें एक मुद्दा जो है बोलने से जो पब्लिक का ब्रीफिंग्स है क्लियर नहीं हो रहा है। क्योंकि बोलने से अभी देखिए इतना गांव से इतना दूर दूर से आके एक आशा करके आया है कि चेयरमैन साहब आ रहा है, उससे जो भी मकसद है जो भी मैंने हम लोग का पब्लिक का जो व्यू है ओपिनियन है साफ तौर से उसे फेस टू फेस बात कर लेगा बोल के आया है, लेकिन वो आया नहीं। और एक तो था जो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रेसिडेंट तो टीसीएल फोरम का तरफ से जो प्रेसिडेंट चांगमी साहब का ऊपर में उसी दिन जो होता है, कभी कभार ऐसा है कि हर कोई मैंने 1000 आदमी में से 500 आदमी में से एक ना एक कोई तो भूल करता होगा, लेकिन ये टीसीएल फोरम का तरफ से मिस गाइड नहीं किया था। हाँ, शो कॉज नोटिस जो एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से जो दिया गया वो गलत बात है, हम लोग इसको नहीं मानता है, कतई गलत है। और वो मेरा हिसाब से पता नहीं शायद पॉलिटिकली ना पॉलिटिकलाइज है, क्या इंटरेस्ट है कि आप हम लोग उसको अपना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर डीसी को भी इतना एक्सेप्ट करता है, इतना मैंने मानता है, इतना उसको रेस्पेक्ट करता है। उनको भी ये सोचना चाहिए कि पब्लिक ऐसा समय में अभी दुख है, हर कोई आशा लेके आए कि अभी ज़मीन का बात है और फ्यूचर का बात है, ये सोचने वाला की बात है, भविष्य का बात है। अभी ज़मीन का विषय में तो हर कोई गुस्सा हो गए और गुस्सा होने का लायक ही था उस दिन की। आप सोचिए अगर वो लोग अगर इतना अगर एडमिनिस्ट्रेशन से लेके लेजिस्लेटिव मेंबर लोग अगर सोचता तो एमओयू जो अप्रैल 20 तारीख को जो अमित शाह के नेतृत्व में जो यूनियन होम मिनिस्टर का जो प्रेजेंट समय में जो एग्रीमेंट किया गया था, उसमें अगर यहाँ का जितना भी मेंबर है लेजिस्लेटिव मेंबर है और हम लोग का चेयरमैन है रीजनल चेयरमैन कामलोंग साहब, वो लोग अगर अच्छा से अगर इंटरेस्ट लेके सीएम साहब से बात किया होता तो कम से कम पोस्टपोन हो सकता है या तो कुछ एक समय रख सकता था। वेरे 2007 में जो तरुण चटर्जी का कमेटी जो सर्वे हुआ था वो तो ऑलरेडी चांगलांग का तरफ से तो आया नहीं। चांगलांग का तो पता नहीं क्या रीजन था, चांगलांग में सर्वे हुआ नहीं, उसका क्या कारण था, क्या रीजन था, इवन पब्लिक को भी मालूम नहीं। वो चीज़ जो है वो लोग कम से कम इतना सोच के पब्लिक का विषय में सोच के या तो पब्लिक का तहत मैंने वो लोग सोच समझ के थोड़ा समय निकाल के ग्राउंड रियलिटी का हिसाब से रिपोर्ट लेके कम से कम एग्रीमेंट करना चाहिए था। वही दुख है। और एक तो उसका साथ साथ में देखिए इतना सारा जो पब्लिक सुबह से 7:30-8 बजे से 7:30-8 बजे से पूरा पीके पॉइंट से लेके इतना लंबा चौड़ा लाइन लग के भूखा है, प्यासा है, दिन भर खड़ा है, क्या सोल्यूशन होगा, क्या रिजल्ट फाइनल लेके आएगा बोल के रुक रहा है। तो उसमें तो शायद हर कोई पता नहीं थोड़ा सा गुस्सा होने का लायक भी है, हो भी जाता है। लेकिन हम यही अपना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर को यही रिक्वेस्ट करना चाहेगा, चांगलांग डीसी से लेके जितना भी असेंबली का लेजिस्लेटिव मेंबर है और चेयरमैन है, वो लोग भी ये वाला जो शो कॉज नोटिस जो प्रेसिडेंट साहब का ऊपर में जो टीसीएल फोरम का ऊपर में जो एलिगेशन लगाया है, हम लोग पब्लिकली काइंडली डिनाई करता है, इग्नोर करता है। गलत बात है, ऐसा नहीं होना है दोबारा फ्यूचर में। क्योंकि आज अगर हम लोग गुस्सा नहीं दिखा नहीं पाएगा और इतना तक भी हम लोग ये बाई चांस के थोड़ा सा कुछ वायलेशन नहीं करा पाएगा तो इसका मतलब कल आप यही सजेस्ट करेगा कि आप चुप रहिए, आपका ज़मीन भले ही ले जाए, जो भी हो जाए, आपका पब्लिक जितना भी तकलीफ़ उठाओ उससे हम लोग को कोई फ़र्क नहीं है। आपको सिर्फ पॉलिटिकली वोट बैंक ही चाहिए। लेकिन जबकि अभी हम लोग के लिए पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी समय है
और ये समय में हम लोग को आप लोग का साथ देना बहुत इम्पोर्टेंट रोल था, लेकिन आप लोग शायद मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आगे जो भी हुआ था या आप लोग का तरफ से जितना भी आप लोग कमेंट किया था उस दिन, एडवाइस दिया था, उसका हिसाब से तो मेरे ख्याल से जितना भी गलत है जितना भी सही है को आप लोग का साथ देना बहुत इम्पोर्टेंट रोल था, लेकिन आप लोग शायद मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आगे जो भी हुआ था या आप लोग का तरफ से जितना भी आप लोग कमेंट किया था उस दिन, एडवाइस दिया था, उसका हिसाब से तो मेरे ख्याल से जितना भी गलत है जितना भी सही है वो तो पब्लिकली सबको नॉलेज में है, सबका दिमाग में है कि आप कितना तक काम किया है और कितना तक मैंने सीएम से बात किया है, कितना तक एडमिनिस्ट्रेशनली आप पब्लिक के लिए काम किया, वो तो ओपनली अभी पब्लिक का नॉलेज में समझ में आ रहा है। उसके हिसाब से फर्दर फ्यूचर में अगर इनकेस अभी देखिए हम लोग यहाँ इफेक्टेड एरिया में रहने वाला लोग, ऐसा प्रॉब्लम है कि अभी देखिए आप लोग बोलता है जब भी ऑफिस में जब मीटिंग करता है तब बोलता है कि अभी कम से कम जो कोर्ट का हिसाब से 6 महीना का अंदर में पीसफुल मेंटेन करना है, ये बोलता है। लेकिन वेरेस उसका बीच में बार बार असम वाला आके अभी फुली लगा रहे, नामतोक में फुली लगा रहे, जबकि नियम से रूल से तो 6 महीना टाइम दिया गया है, डिमार्केशन क्लियर है ही नहीं। तो क्यों लोग फोर्सफुली, क्यों मैंने वो लोग असम वाला फॉरेस्ट लोग फोर्सफुली फुल्ली लगा रहा है, वो रुकाइए। एडमिनिस्ट्रेशन और हम लोग का लेजिस्लेटिव मेंबर रुकाना चाहिए ना अभी के समय में। इनकेस अगर उसी विषय में हम लोग पब्लिकली जाके अगर बात करेगा या तो अचानक बीच में हाथापाई कुछ हो जाएगा तो आप लोग बोलेगा फिर अरे आप लोग जानबूझ करके डिसिप्लिन मेंटेन किया ना, पीसफुल मेंटेन किया नहीं, हम लोग के ऊपर में एलिगेशन बार बार लगाता रहता है। ये बहुत गलत बात है। मैं अपना एडमिनिस्ट्रेशन और जितना भी लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है और रीजनल चेयरमैन है और सीएम तक मैं ये खबर सुनाना चाहूँगा और जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो हम लोग का यहाँ में जो अफेक्टेड एरिया में जो घटना हो रहा है और ये जो एलिगेशन से लेके हर चीज़ में पब्लिक को ही दबा रहा है, वो गलत है। प्लीज़ आप लोग भी सोच समझ के कदम उठाइए आगे फ्यूचर के लिए, नहीं तो ये पॉलिटिकली भी बहुत बाद में अफेक्ट होगा। इतना ही बोल के थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच।